और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजौरी में किस तरह से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अंतिम संस्कार से पहले उन्हें अंतिम सलाम करते उनके अपने साथी। जय सिया राम, हरिओम। राजौरी में एम्बुश में जो 5 जवानों की हत्या हुई है उसके हफ्ते भर होने वाले हैं और आज भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। आज भी धड़े पकड़े जा रहे हैं, आज भी गोलीबारी जारी है। जो देश की सत्ता है और सत्ता के जो विपक्ष में है वो इसे उरी की घटना से जोड़ के देख रहे हैं और जो सत्ता में है इसे आतंक की घटना बता रहे हैं और कहते हैं कि हमने आतंक के लिए बहुत सारे कार्रवाई की है। अब ऐसा है कि जो 5 जवान मारे गए हैं, जिनकी हत्या हुई है, जो राष्ट्र के लिए शहीद हुए हैं, ऐसा हम कहते हैं कि उनका बलिदान हुआ है, उसमें एक जवान की शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था। बाकी की पत्नियां विधवा हुई हैं, माँ पिताजी की चीखें निकली हैं और एक रूटीन के तहत जो बलिदानी होते हैं उनको सलामी दी गई, सैल्यूट दिया गया, आखिर सलामी दी गई, फिर उनको उनके परिजनों के पास भेजा गया अंतिम राइट। ऐसे में ऐसी स्थिति में एक कंपनी कमांडर को सुनना बहुत जरूरी है। वो कह क्या रहा है, पहले आप सुनिए। Do you think without the massive deployment of force in the valley, Article 370 would have been a truth or a reality today? I don't think so. Do you think I should let people from just 5 districts of a country or 5 districts of a state hold an entire nation at ransom because of their vested interest? I don't think so. I ask the audience today, you tell me, as a company commander who has the responsibility of nearly 120 men under me, what answer do I give to the mother who asked me that why did I allow her child to be murdered by angry protesters? Why did I allow a father to be killed by a shower of stones? Or why did I allow a husband to die in vain during an anti-terror operation when civilians literally shielded the terrorists? कंपनी कमांडर ने बिल्कुल साफ कहा है कि हमारे सिर पे जिम्मेदारी है 120 जवानों की, 120 लोगों की। उनको मैं, आप लोग कहते हैं कि मरने दूं उन विरोधियों के हाथों, उन प्रोटेस्टर्स के हाथों। मैं उस पिता को क्या जवाब दूंगा कि मैंने मरने दिया उनके बेटे को पत्थरबाजों के हाथों? मैं उन माओं को क्या जवाब दूंगा? मैं कैसे अलाउ करूं अपने जवानों को सर्च ऑपरेशन में जाने के लिए, जहां की आतंकवादियों को वहीं के लोकल सिविलियन शील्ड करते हैं, साथ देते हैं? ये आतंक नहीं है, ये जिहाद है, ये मजहबी जिहाद है। इसको हम मानते क्यों नहीं और इसे कब तक नहीं मानेंगे? जब तक नहीं मानेंगे ये चलता रहेगा। ये कंपनी कमांडर की बातें क्या मोदी तक नहीं पहुंची होंगी? मोदी क्या जवाब देंगे इस कंपनी कमांडर को जो कह रहा है कि मैं उस मां को क्या जवाब दूं, मैं कैसे अलाउ करूं अपने जवानों को सर्च ऑपरेशन में जाने का, जहां की आतंकवादियों को शील्ड करते हैं, सुरक्षा देते हैं वहीं के लोग, नागरिक। इस स्थिति में सेना क्या करे? कोई नीति है ऐसी? नीति क्या है? माइंडसेट है ना, जिहाद घोषित कर दे, सेना अपना काम कर देगी। लेकिन एक कंपनी कमांडर के दिल का दर्द क्या मोदी जी नहीं सुन पा रहे हैं? वर्तमान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी एंड कंपनी ने अपने चुनावी घोषणा के तहत धारा 370 हटा दिए। तो पूरी तरीके से क्यों नहीं हटाया? इस आतंक को जिहाद क्यों नहीं माना? वहां आज भी जो
इलीगल माइग्रेंट्स हैं, रोहिंग्या हैं और पाकिस्तानी लोग हैं, बांग्लादेशी हैं जो आके वहां बस गए हैं और उनको आधार कार्ड मिल गया, वोटर कार्ड मिल गया, उनको सिम कार्ड मिल गया है और वो जो नागरिक सुविधाएं जो भी है वो बिना प्रशासन के उन्हें कैसे मिलती है? जब इन 5 जवानों की हत्या की गई तो आर्मी ने वहां सर्च ऑपरेशन किया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सब सुनिए, फिर तय कीजिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आतंक की घटना है या जिहाद है या मोदी एंड कंपनी की गलत नीति है, उनका अपीजमेंट है, उनकी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, वो कबाड़ है। वो ऐसी नीति किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? हमें कई दिनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि जम्मू ज़िले में और ख़ासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफ़ी सारे मुख्तलिफ ज़िलों में ये जो इलीगल सेटलमेंट्स आए हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग उनको एड और एबेट कर रहे हैं, उनके रिहाइश को उनकी जगह दे रहे हैं, उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए। उस संदर्भ में हमने जम्मू ज़िले में करीब 7 केस FIR रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और एबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। और बाकी ज़िले जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है और आपके पुंछ ज़िला है, राजौरी ज़िला है, इनमें भी इनके जो एडर्स और एबेटर्स हैं इस ऑफेंस के, जो ये फॉरनर्स हैं, इनके जो एडिंग और एबेटिंग के सपोर्ट के लिए लोग आए हैं, उन संदर्भ में हमने भी। अब क्या बचा रह गया सुनने के लिए? ये प्रशासन के साथ देने पे जो लोग हैं, सत्ता में है, राष्ट्र की जो ताकत है, जो वर्दी है, जो सुरक्षा तंत्र है, उसको खत्म करने पे लगे हुए हैं। वहां के जो कश्मीरी नेता लोग हैं वो कहते हैं, आज भी कहते हैं कि जाओ जाके बात करो, ऐसे आतंक का समाधान नहीं होगा। बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान से। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि देश की जो सरकार है वो क्या कर रही है? मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है, अनैतिक इलीगल माइग्रेंट्स को आधार कार्ड बना के देती है, उसको बसाती है। वो किसको खुश करना चाहती है? और यहाँ आप जब टीवी पे जाएंगे, जब आप जाएंगे यहाँ के मास्टर स्ट्रोक बादल के चैनल पे जाएंगे, यहाँ के टेलीविजन न्यूज चैनल्स पे जाएंगे, तो वो लोग रात दिन आपको दिखाएंगे कि अब पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने ये किया, वहां 200 आतंकी आने वाले थे, उसको फेल कर दिया। ये सब नैरेटिव है, ये सब नैरेटिव है। जो सच है वो कंपनी कमांडर ने बताया है, जो सच है ये आर्मी अफसर्स ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। कैसे आवाज उठाया जाए, कैसे बताया जाए, ये कौन सी नीति चल रही है? ये क्यों हमारे जवान आर्मी में, यहाँ तक कि कर्नल, मेजर, पुलिस के ऑफिसर, DSP तक मारे जा रहे हैं और आम लोग तो टारगेट किलिंग हो ही रही है। आज तक तो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार कोई सरकार ने नरसंहार कहा ही नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का लीडर है रैना। अरे भैया ये धूर्त है, मक्कार है, कमीनगी की हद तक है। स्टेटमेंट देता है कि पाकिस्तान को मिट कर देंगे, डुबा देंगे, मिटा देंगे। उसने हद से ज्यादा बातें कर दी है, उसने दिस कर दिया, दैट कर दिया। वो कहता है कि मतलब इन बेगुनाहों की जो हत्या हो रही जवानों की नामंजूर है, इन बेकसूरों की हत्या नामंजूर है, ऐसा बोलता। कहता कि और ये भी कहता कि 1 लाख लोगों की हत्या हो चुकी है इस आतंक के कारण। जिहाद क्यों नहीं मानता? ये सुनिए क्या कहता है। एक रिटायर्ड SP मोहम्मद अशरफ मीर साहब जो सुबह वहां नमाज अदा करने मस्जिद के अंदर गए, जब अजान हो रही थी और वो नमाज पढ़ रहे थे, उनके शरीर में पीठ पर 6 गोलियां दाग दी गई। ये कौन सी इंसानियत है? इंसानियत का कत्ल। 1 लाख से ऊपर बेगुनाह लोग मारे गए। ये बेगुनाहों का कत्ल, ये बड़ा गुनाह है। वो चाहे बफलियाज हो या बारामूला हो, बेगुनाह का कत्ल ठीक नहीं है। कुछ साफ बातें रखनी थी, बिल्कुल अलग बातें रखनी थी, आपके लिए रखनी थी। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
मोटे अक्षरों में लिखिए, हो सके तो इसको शेयर कीजिए। बात न कारखाने में तूती की आवाज नहीं रहनी चाहिए। सच जो है वो मैंने बोला, आपकी भी जिम्मेदारी है इस सच को थोड़ा सा दूर तक ले जाइए। जय सिया राम, हरिओम।